Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ये शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। इसे अलग अलग मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना और वायुसेना में ये शामिल होगा। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर ग्रुप डायरेक्टर हैं। कितना ये ऑपरेशनली कैपेबिलिटी इसकी है और ये कैपेबल है ताकि जल्द से जल्द वायुसेना और सेना में शामिल हो सके। मनीष जी, ये फायर एंड फॉरगेट वेपन है और इसकी वजह से हमारे सेनाओं की सामरिक क्षमता में काफ़ी बढ़ावा आएगा। और इसको एक बैटरी कंट्रोल सेंटर और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम जो आप देख रहे हैं, इसकी सहायता से इसको लॉन्च किया जाता है। इसको काफ़ी दूरी से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसको तैयार करने में कुछ ही मिनटों का समय लगता है तथा कुछ ही सेकंड्स में ये लॉन्च किया जाता है। ये व्हीकल माउंटेड सिस्टम है। इसको किसी भी तरीके के क्षेत्र से, दूर दराज के क्षेत्र से भी इसको लॉन्च किया जाएगा। ये इसके ऑपरेशन की खूबियाँ हैं। सर, देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। अलग अलग मिसाइल्स हमारे पास हैं, ब्रह्मोस हो, MRSAM, QRSAM, लेकिन देश में तैयार ये शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल है। इससे क्या एक संदेश जाता है और 15 अगस्त का मौका है, आप क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को जो आपको देख रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, प्रलय एक अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली है और ऐसे ही शस्त्र प्रणालियाँ हम लोग देश के लिए विकसित करना चाहेंगे। उसके लिए DRDO कटिबद्ध है। और 15 अगस्त का मौका है, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को जो आपको देख रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों पर आप गर्व करें जो आज तक इन्होंने अचीव किया है और आगे भी करते रहेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया कि पहली बार इंडिया टीवी पर आपको सीधा उस जगह से प्रलय दिखाएं, वो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाएं शॉर्ट रेंज की, जो 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक दुश्मन के खेमे को ध्वस्त रखने की काबिलियत रखती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बार बार इस प्रलय का जिक्र किया है। तिरंगा सबसे ऊपर लहरा रहा है और ये कैनिस्टर में है और इसके अलग अलग वर्जन्स इस समय टेस्ट किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम पर जो तैयारी की जा रही है वो इसके एयर वर्जन की भी की जाएगी, ताकि जब समय आगे आए इसे पूरी तरीके से डेवलप करने के बाद इसे भारतीय सेना और वायुसेना में जब शामिल कर लिया जाएगा तो ये गेम चेंजर के तौर पर फायर एंड फॉरगेट थ्योरी, यानी आपने दुश्मन के एरिया को लॉक कर दिया और फिर चिंता की बात नहीं है क्योंकि दुश्मन का एरिया पूरा ध्वस्त होगा। और यही है काबिलियत इस प्रलय की। इंडिया टीवी पर पहली बार आप देखिए भारत की अपनी स्वदेशी खुद बनी हुई आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ये टैक्टिकल बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रलय देखते हैं बिल्कुल रेडी कंडीशन में, जहां पर वॉरहेड लगा है, बिल्कुल रेडी टू यूज कंडीशन में है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज लगा है, आपकी लैब का नाम है और प्रलय लिखा हुआ है। कितना गर्व होता है। आखिरकार प्रलय क्या है, कैसी ये मिसाइल है और कितनी कारगर है? प्रलय इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इट इज ऑल्सो सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये है हवा में उन दिन क्षणों में अपनी दिशा बदल सकता है, जिससे शत्रु को एयर डिफेंस को चकमा दिया जा सकता है। एंड इट इज़ अ क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल में तरह तरह के कन्वेंशनल तथा सामरिक वारहेड ले जा सकते हैं और ये पूरी तरह से देश में निर्मित और बहुत कम समय में विकसित किया गया है। अब इसको तैयार करने के लिए जो एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट की टीम है, उन्होंने दिन रात काम किया और हम आपको दरअसल उसी जगह से दिखा रहे हैं प्रलय। ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। अभी तक 5 अलग अलग टाइम पर टेस्टिंग हो चुकी है। करीबन 250 की संख्या में भारतीय सेना और 150 से ज्यादा की संख्या में भारतीय वायुसेना में ये जल्द शामिल होगी और इसीलिए प्रलय का ये वॉरहेड है जो बिल्कुल रेडी है, प्रिपेयर्ड है। उसके अलावा यहां पर आपको राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है। ये देश के स्वतंत्रता दिवस का मौका है, इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको सीधा उसी जगह से प्रलय दिखाएं जहां पर इसे तैयार किया जा रहा है और दिन और रात एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं ताकि ये देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत हम आपको दिखा सकें। पहली बार इंडिया टीवी पर देखिए सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय। इसे तैयार किया है पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता के साथ
डीआरडीओ की आरसीआई लैब ने और यह बनकर तैयार हो गया है। ये इसका कैनिस्टर है, यानी इसकी वो बाहरी कवच यानी बाहरी सतह है जो इसे अलग अलग मौसम टेम्परेचर से बचाता है। दुश्मन के आंखों में आए बिना ये ओझल कर इसके अंदर ये पूरी मिसाइल रहती है और इसी के जरिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है। ये कुल मिला के इसकी जो लेंथ है वो 11 मीटर है और अब ये बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही भारतीय सेना और वायुसेना में ये शामिल होगा। फायर एंड फॉरगेट की थ्योरी है। इसका मतलब है अगर एक बार दुश्मन के एरिया को लॉक कर दिया तो उसका पूरा ठिकाना ध्वस्त होगा। इसीलिए इंडिया टीवी पर पहली बार आप देखिए प्रलय, ये मिसाइल जो कि अब टक्कर देगी विदेशी DF-15, DF-16 या फिर पाकिस्तान की नस्र जैसी मिसाइलों को, और अब बनकर यह तैयार हो गया है। आप इसकी क्षमता देखिए, इसकी पूरे महत्व को जानिए और देश पर गौरवान्वित करने वाला ये वो क्षण है जो हर कोई इसे देखना और समझना चाहेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे प्रलय को लेकर? जब आप देखते हैं प्रलय पूरी तरह से तैयार हो गया है, यूजर ट्रायल हो रहे हैं और ये चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनके रडार्स हो, उन सबको ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया पॉलिसी को अपनाते हुए इस मिसाइल को आरसीए ने कई डीआरडीओ लैब्स के साथ मिलकर विकसित किया है। इसका निर्माण के लिए देश में पहली बार अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे कि BDL और BEL के तथा 400 से अधिक MSME के सहयोग से निर्माण किया है, जिसकी वजह से अभी ये मिसाइल प्रोडक्शन के लिए रेडी है। सेनाओं की ज़रूरत के हिसाब से इसको निर्माण कर सकते हैं और इसका तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और इसका निर्माण में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अभी तक आपने ब्रह्मोस, निर्भय, MRSAM, QRSAM की ताकत देखी। इंडिया टीवी आपको पहली बार दिखा रहा है प्रलय, ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पूरी तरह से डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसके 5 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, आर्मी ने इसे करीब से देखा है और जल्द ही ये भारतीय सेना और वायुसेना के बेड़े में शामिल होगी। कुल मिला के ये 11 मीटर की मिसाइल है और ये करीबन 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक अपने दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की काबिलियत रखती है। और इसीलिए इंडिया टीवी आपको पहली बार दिखा रहा है प्रलय मिसाइल ठीक उस जगह से जहां इसे तैयार किया जा रहा है और ये सक्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।